हेलो स्टूडेंट्स, आज बेटे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो टॉपिक हमने पढ़ा था लास्ट टाइम। उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, यहाँ से आपको जैसे क्वेश्चन दे रखा है, ये वाला क्वेश्चन दे रखा है और इस क्वेश्चन को हम करते हैं। जैसे आपको दे रखा है यहाँ पे, अ पार्टिकल एक्सपीरियंस अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन फॉर 20 सेकेंड। 20 सेकेंड के लिए आपको पार्टिकल की क्या दे रखी है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन दे रखा है। मतलब पार्टिकल एक्सपीरियंस करता है कांस्टेंट एक्सीलरेशन। एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। और कितने टाइम के लिए, 20 सेकेंड के लिए, आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट होने के बाद। फिर इसे बोला इफ़ इट ट्रैवल्स अ डिस्टेंस, फर्स्ट डिस्टेंस तो ये S1 कवर कर रहा है कितने टाइम में, 10 सेकेंड में। और सेकेंड डिस्टेंस S2 कवर कर रहा है नेक्स्ट 10 सेकेंड में। और आपको बताना है रिलेशन बिटवीन S1 एंड S2। तो यहाँ पे आप दोबारा से देख लो, टोटल 20 सेकेंड है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और रेस्ट से चल रहा है ऑब्जेक्ट। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं अभी सॉल्व। यहाँ से देखो, जैसे आपको ये बोल रखा है कि पार्टिकल रेस्ट से शुरू हो रहा है। यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट लिया और वो ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम रेस्ट। और टाइम कितना ले रहा है, टाइम ले रहा है मोशन में कितने सेकेंड, 20 सेकेंड। अब ये रेस्ट से अगर शुरू हो रहा है तो हम इसका इनिशियल स्पीड इसकी क्या ले लेंगे, 0 मीटर पर सेकेंड। और इसने ये बोला है कि इसका शुरू के 10 सेकेंड में एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन पहले पार्ट में भी a है और दूसरे पार्ट में भी एक्सेलरेशन क्या है, a ही है, दोनों में एक्सेलरेशन सेम है। अब यहाँ पे से बोला कि शुरू का जब टाइम आपके पास, ये तो टोटल टाइम कितना, 20 सेकेंड का। फिर से बोला जब टाइम आप t1 टाइम कितने सेकेंड ले रहे हो, 10 सेकेंड। t1 टाइम आप 10 सेकेंड ले रहे हो, उस टाइम आपका जो डिस्टेंस है वो क्या है, S1 है। और नेक्स्ट टाइम जब आप t2, अगला वाला जो टाइम आप ले रहे हो कितने सेकेंड का, 10 सेकेंड का, तो आपको डिस्टेंस क्या दे रखा है, S2 दे रखा है। तो अब यहाँ पे इसमें बोल रहा है कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से पहले S1 वाला डिस्टेंस है और अब मोशन इसका यहाँ से स्टार्ट हुआ है। पहले S1 की इक्वेशन बना लो, इसको लिख दो आप इक्वेशन। ये पॉइंट है A और यहाँ पे जब कार आ जाती है, ये ऑब्जेक्ट आ जाता है, ये B और ये पॉइंट C। तो हम इसको करेंगे फ्रॉम A टू B। A से B जब हमारा ऑब्जेक्ट का मोशन होगा तब हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस तो कितना कवर है, S1, ठीक है। टाइम दे रखा और इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है। तो इक्वेशन लग जाएगी ut प्लस हाफ A t1 स्क्वायर, ठीक है। तो S1 आपका कितना है, S1 आपको इसमें पूछा ना, रिलेशन बताओ किस किस के बीच में रिलेशन बताना है आपको। क्वेश्चन ये बोल रहा है बिटवीन S1 और S2, इन दोनों के बीच का क्वेश्चन में आपको रिलेशन फाइंड करना है। इसमें लिख देती हूँ मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, फाइंड करना है। तो हम करेंगे S1 की इक्वेशन निकालेंगे, u तो आपका कितना है, 0, तो टाइम से मल्टीपल होगा, 0 हो जाएगा, हाफ। एक्सेलरेशन है आपका कितना, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, गिवन नहीं है, टाइम दे रखा बस कितना, 10 सेकेंड। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा हाफ A और मल्टीप्लाई बाय 100 से ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 50। तो S1 तो आपका आ गया किसके इक्वल, इक्वल्स टू 50A। ये हो गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद देखो फ्रॉम मोशन, B से C नहीं लेंगे हम, जहाँ से मोशन स्टार्ट होता है वहाँ से लिया जाएगा दूसरी इक्वेशन में। तो A से कहाँ लोगे, C तक लोगे, तो हम क्या बोलेंगे, फ्रॉम A टू C। अब आप देखो डिस्टेंस आपका कितना है, टोटल डिस्टेंस है आपका टोटल S1 प्लस S2, ठीक है। और S1 प्लस S2 मतलब A से C तक मोशन। और आपको इक्वेशन वही लगेगी ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे इसमें S1 प्लस S2 आपको पता नहीं है, तो हम यहाँ पर रख देंगे S1 प्लस S2 एज इट इज़।
इक्वल्स टू यू कितना है आपके पास, यू है आपके पास यू है कितना 0 और हाफ एक्सेलरेशन ए का ए है और टी स्क्वायर आपके पास कितना 20, क्योंकि पूरे टाइम का मोशन कंप्लीट मोशन ले रहे हैं हम। तो S1 + S2 आपका आ जाएगा हाफ ए और मल्टीप्लाई 400। तो यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा आपका S1 + S2 = 200 ए। हो गया। तो यहाँ से हम S2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो S2 आपका कितना आ जाएगा, S2 की वैल्यू रख दो, S1 की वैल्यू रख दो 50A + S2। रिलेशन निकालने के लिए वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। तो S2 आपका आ जाएगा कितना 200 माइनस में 50A। तो ये हो गया 200A माइनस 50A। तो आपके पास बचा कितना, S2 बच गया बेटे आपके पास 115A। ठीक है। तो ये आपकी होगी इक्वेशन नंबर 2 और वो होगी इक्वेशन नंबर 1। अब हम यहाँ पे कह देंगे कि दोनों इक्वेशंस को आप डिवाइड कर दो, डिवाइड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को अगर हम डिवाइड करेंगे तो रिलेशन आ जाएगा। रिलेशन निकालने के लिए डिवाइड करना पड़ता है। तो S1/S2 इक्वल्स टू कितना आएगा 50A बाय 150। मैंने ए क्यों रखा, को ए की वैल्यू ए ही क्यों रखी, क्योंकि इसने बोला था कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है पूरे मोशन में। तो यहाँ से ए से ए कैंसिल हो जाएगा और ये 0 से 0, 5 से 15 पी हो जाएगा 3। तो S1/S2 आपका आ गया कितना 1/3 और इसको क्रॉस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3S1 किसके इक्वल आएगा = S2। मतलब आपका जो S2 डिस्टेंस है वो हमारा 3 टाइम्स होगा किस डिस्टेंस का, S1 का। मतलब 3 गुना होगा, S2 ज़्यादा होगा और S1 कम होगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये आपका था रिलेशन बिटवीन किस किस के बीच में, S1 एंड S2, जो आपका न्यूमेरिकल में पूछा गया था क्वेश्चन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन S1 एंड S2। ये आपका क्वेश्चन का था टॉपिक। तो ये आपका क्वेश्चन था। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कोई भी ले लेते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा अगला, इसमें आपको क्वेश्चन क्या गिवन है, यहाँ से देखिए क्वेश्चन। इसे हम फर्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में आपको फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा ऑन टर्निंग अ कॉर्नर। कॉर्नर को जब आप टर्न करते हो तो जो बाइक वाला होता है वो क्या करता है, वो रश करता है, गाड़ी चलाते हैं कितने मीटर पर सेकंड पे, 44 मीटर पर सेकंड पे, 44 मीटर पर सेकंड पे चलाता है। तो 44 मीटर पर सेकंड पे जब चला रहा है तो वो उसकी इनिशियल स्पीड है। मतलब आप गाड़ी को अगर चलाते हो तो शुरू की उसकी इनिशियल स्पीड कितनी होगी 44 मीटर पर सेकंड। ठीक है। फिर आगे जाएंगे आप गाड़ी को लेके। ठीक है। इसी पे लिख देती हूँ और बता देती हूँ। फिर से बोल रखा है कि फाइंड अ चाइल्ड। उसको एक बच्चा दिखाई देता है, मान लो। आगे तो बाद में जाएगा वो, पहले उसको मान लो यहाँ पे क्या दिखाई दिया, एक बच्चा दिखाई दिया, बच्चा यहाँ दिखाई दिया उसको। ठीक है। तो बच्चा जब उसको दिखाई दे रहा है तो वो क्या कर रहा है, इंस्टेंटली स्टॉप कर रहा है, रोक रहा है किसको, गाड़ी को, ब्रेक अप्लाई कर रहा है और स्टॉप कर लेता है गाड़ी को। मतलब गाड़ी को यहाँ से और यहाँ तक ले आता है वो। इस पर रेड कलर चला देते हैं। यहाँ तक गाड़ी को ले आता है और इसने बोल रहा है कि विदिन 1 मीटर ऑफ चाइल्ड, मतलब बच्चे से 1 मीटर दूर, ये तो बच्चा है, बच्चे से 1 मीटर दूर वो क्या लाता है, अपना गाड़ी ले आता है। तो आपको बताना है टाइम पीरियड कितना लगेगा स्टॉप करने में। तो यहाँ से यहाँ जाके गाड़ी क्या हो रही है, स्टॉप हो रही है। तो स्टॉप हो रही है तो इसको कितना टाइम लगा, मतलब ये चला कितना। तो ये पहले तो हम ये देखेंगे कितनी दूरी चलता है। तो ये दूरी कितनी चलता है, ये चलता है हमारा 99 मीटर, क्योंकि 1 मीटर तो इसने चला ही नहीं, 1 मीटर पहले तो इसने गाड़ी रोक दी थी। तो हम इसको करेंगे। तो देखिए अभी क्वेश्चन तो हमने देख लिया। अभी इसको आप यहाँ से हम इसको बैक करते हैं। तो देखो क्वेश्चन करते हैं हम। देखो हम यहाँ पे कहते हैं कि ये कार है, कितनी मीटर पर सेकंड से चल रही है, 44 मीटर पर सेकंड। दिस इज़ अ कार। तो ये इसकी क्या होगी, इनिशियल स्पीड होगी यू हो गई। अब ये कह रहा है कि इसको एक बच्चा दिखाई देता है
ठीक है। अब इसको बच्चा दिखाई देता है कितने दूर, इसको चलना तो कितना था, मतलब इसको जाना तो कहाँ तक था, 100 मीटर तक, यहाँ तक जाना था इसको, लेकिन इसको बच्चा दिखाई दे जाता है 1 मीटर पहले ही, 1 मीटर पहले दिख जाता है। तो ये यहाँ पे अगर बच्चा है, भाई बच्चा इससे कितनी दूर है, 100 मीटर दूर है, जैसे बोला बच्चा है 100 मीटर दूर है, तो इस कार को पहले ही दिखाई दे जाता है। तो ये इस बच्चे से 1 मीटर पहले अपनी कार को क्या कर लेगा, रोक लेगा, मतलब ये यहाँ तक आएगा, ब्रेक लगाएगा तो बच्चे से पहले ही ये गाड़ी को रोक देगा। अब यहाँ पे गाड़ी हमारी क्या हो रही है, स्टॉप हो रही है। तो यहाँ पे इसकी फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी, इसकी फाइनल स्पीड हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी या फाइनल स्पीड हो जाएगी इसकी, v जो है इसकी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। अब ये डिस्टेंस कितना चला, ये डिस्टेंस चला टोटल इक्वल्स टू 99 मीटर, क्योंकि बच्चे से 1 मीटर पहले ये गाड़ी को रोक चुका है, 1 मीटर पहले। तो हम क्या कहेंगे, 1 मीटर पहले रोक चुका है, तो इसने डिस्टेंस कवर किया इसकी। अब इसने पूछा कि कितना टाइम ये चला, जो गाड़ी है वो कितने टाइम चला, तो स्टॉप की कितने टाइम ये चला, ये टाइम आपको निकालना है। तो इसके बाद हम करेंगे क्या, इसको करने के लिए हम यहाँ से इसमें देखेंगे कितना टाइम ये ले रहा है। तो आप इक्वेशन कौन सी लगाओगे, आप पहले कोई भी इक्वेशन लगा लो, टाइम वाली जो 3 इक्वेशन थी आपकी, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, उन तीनों को लगाने के लिए आपके पास एक ही चीज़ चाहिए, और वो चाहिए एक्सीलरेशन। मतलब टाइम में 2 इक्वेशंस है आपकी जिसमें टाइम यूज़ होता है, और आप टाइम को फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपने इक्वेशन लगाई कौन सी, v इक्वल्स टू यू प्लस 80, अगर आप इस इक्वेशन से टाइम निकालेंगे तो भी ये चाहिए, ठीक है। सेकंड वाली टाइम इक्वेशन लगाएंगे s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, तो ये टाइम यहाँ से अगर आपको फाइंड करना है तो इसके लिए भी एक्सीलरेशन चाहिए, मतलब आपको एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले हम निकाल देते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन निकालेंगे तो हम a निकालेंगे, तो जो जो वेरिएबल गिवन है पहले हम वो लिख देते हैं। तो वेरिएबल गिवन क्या है, एक तो आपको u दे रखा है कितना, 44 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड रुकिए, आपको बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। आपको u गिवन है 44 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ से हम 44 मीटर पर सेकेंड इसमें रखेंगे। देखिए अभी करते हैं कंटिन्यू। u तो हमने रखा कितना, 44 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमारे पास गिवन है कौन सी स्पीड, फाइनल, तो हम फाइनल स्पीड रख लेंगे। फाइनल स्पीड कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड। जो जो चीज़ दे रखी है वो रख लेते हैं। डिस्टेंस हमें दे रखा 99 मीटर, और आपको जो टाइम दे रखा वो पूछा है, और उसको निकालने से पहले हमें निकालना पड़ेगा एक्सीलरेशन। तो हम इन चारों को यूज़ करके और इक्वेशन लगा देते हैं। तो इक्वेशन लगाएंगे हम थर्ड, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। जब a निकल जाएगा तो हम t भी निकाल लेंगे। तो v कितना है आपका, v है 0, और u कितना है बेटे 44, और 2 इंटू a आपको निकालना है, और s आपके पास कितना है, s आपके पास 99। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा -44 मल्टीप्लाई 44, और 2 इंटू 99 आ जाएगा नीचे, इक्वल्स टू कितना बचा a। तो यहाँ से आप इसको कट कर दो तो हो जाएगा 4 पे, 2 को इस पे कट करेंगे तो ये चला जाएगा 2 पे। तो ये हो गया आपका -88/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसकी वैल्यू आई आपकी, एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई। और जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई तो हम इसमें टाइम निकाल लेते हैं। वेरिएबल यूज़ करके फर्स्ट इक्वेशन लगा देते हैं, v इक्वल्स टू हमारा क्या है, u प्लस 80। तो v तो आपके पास 0 है, u आपके पास है 44, a आपने कितना निकाला -88/9, और टाइम आपको फाइंड करना है, टाइम एज इट इज़ रख लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 44 इधर आके आ जाएगा माइनस का, इक्वल्स टू -88 डिवाइडेड बाय 9 और इंटू में t, तो t हो जाएगा आपका -44, माइनस से माइनस तो आपका कैंसिल हो ही जाएगा, माइनस हट गया, 44 मल्टीप्लाई 9/88।
इसको कैंसिल करोगे 2 पे चला जाएगा तो ये हो जाएगा t इक्वल्स टू 9/2 मतलब 4.5 सेकेंड आपका क्या आ जाएगा आंसर। मतलब वो कार को स्टॉप करने में बच्चे के सामने 1 मीटर पहले कार को रोक देगा और कितने टाइम पहले रोकेगा 4.5 सेकेंड पहले कार को स्टॉप कर देगा। समझ आ गया होगा क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, इसी में ही करते हैं हम। यहाँ से आपको दे रखा ट्रेन वॉज रनिंग, ट्रेन हमारी कितनी स्पीड से चल रही है, ट्रेन वॉज मूविंग एट अ स्पीड, कितनी स्पीड से चल रही है ट्रेन, ट्रेन वॉज मूविंग, सेकेंड क्वेश्चन है, मूविंग एट अ रेट ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक ट्रेन चल रही है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं एक बार रफली, और वो ट्रेन जो है जो चल रही है कितनी स्पीड से चल रही है 36 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इसकी ये इनिशियल स्पीड होगी। आपको एक बार समझ आ जाएगा। फिर से कह रहे हैं कि जब हम ब्रेक को अप्लाई करते हैं, ब्रेक्स पर अप्लाई, जब इस ट्रेन पे हम ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक लगाएंगे तो डेफिनेटली स्पीड कम होगी और ऑब्जेक्ट किस में आ जाएगा, रेस्ट में। मतलब फाइनल स्पीड आपकी होगी 0 मीटर पर सेकेंड। फिर से बोला कितनी दूरी चलेगा, ये चलेगा हमारा 200 मीटर, 200 मीटर चली ट्रेन। इसे बोला रिटार्डेशन कितना आएगा, तो रिटार्डेशन हम आराम से फाइंड कर लेंगे। रिटार्डेशन होता है एक्सीलरेशन, मतलब उसकी नेगेटिव वैल्यू। अभी हम क्वेश्चन को करते हैं स्क्रीन पे। तो देखिए यहाँ पे हम करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है कि गाड़ी हमारी 36 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, स्पीड बाद में 0 होगी। आपसे रिटार्डेशन पूछा है और कितनी दूर चल रही है 200 मीटर। यहाँ से इसको दोबारा से लिखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में ये है कि जो ट्रेन है वो कितनी स्पीड से चल रही है, u है आपका 36 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो ट्रेन है ये आपके जाके आगे रुक जाती है, तो v इक्वल्स टू कितना आ गया 0 मीटर पर सेकेंड। कितना डिस्टेंस चल रही है, ये चल रही है 200 मीटर, पूरा डिस्टेंस इसने कवर किया। और अब एक्सेलरेशन इसने पूछा, एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, तो हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे यहाँ से। तो सॉल्यूशन इसका क्या होगा, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा, इनिशियल स्पीड दे रखी है 36 किलोमीटर पर आवर। पहले तो हम इसको करेंगे चेंज, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, तो क्या आ जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड। फाइनल आपकी 0 है ही, ठीक है। और डिस्टेंस आपको दे रखा है 200 मीटर। तो आप इक्वेशन ए आपसे पूछा है रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन, एक ही चीज़ है। तो आप क्या करोगे, थर्ड इक्वेशन लगा दोगे, v² - u² इक्वल्स टू 2as, ठीक है। तो v तो आपकी क्या है, v तो होगी 0, u है आपकी tan का स्क्वायर है, मैं थोड़ा जल्दी करवाऊँगी, 2 इंटू a आपसे पूछा और आपको s कितना दे रखा है 200। तो यहाँ से हो जाएगा -100 इक्वल्स टू 400a। तो आपके पास a आ जाएगा -100/400, यानी कि -1/4, और इसको हम कर देंगे माइनस का 0.5 -0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे समझ। तो ये जब नेगेटिव एक्सेलरेशन आ रहा है, ये हमारा नेगेटिव में है, नेगेटिव में है, इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, ये रिटार्डेशन की। और रिटार्डेशन को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सीलरेशन। हो गया होगा आपका क्वेश्चन। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, क्वेश्चन नेक्स्ट में आपको दे रखा है इसी पेज का क्वेश्चन। ऐसा बोला है बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। थर्ड क्वेश्चन ये है, एक बॉडी है वो रेस्ट से शुरू हो रही है, रेस्ट से शुरू हो रही है, तो हम क्या कहेंगे, इसकी इनिशियल स्पीड क्या है 0 मीटर पर सेकेंड। फिर उसमें बोला एक्सेलरेशन कितना दे रखा है इसका 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन है, जब ये जाता है तो एक्सेलरेट करेगा, तो ये दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे बोला डिस्टेंस कितना कवर करेगा, टाइम इसने कंप्लीट टाइम नहीं दिया, आपके पास इसने टाइम कितना दिया 6 सेकेंड दिए। 6 सेकेंड मैंने आपको बताया था, जब कंप्लीट टाइम ना हो, 4th 3rd 10th है ना, जैसे आप 6th क्लास में हो तो क्या आपकी पूरी साल कंप्लीट होगी, नहीं हुई। तो अब आपसे पूछा है कि ये डिस्टेंस कितना कवर करेगा,
कितना डिस्टेंस ये मूव करेगा। तो हम इसको करते हैं कवर। तो देखिए अभी क्वेश्चन में आपको दे रखा है, तो एक सेकेंड, ये क्वेश्चन तो आपने पढ़ ही लिया। अभी हम करते हैं इसको कंटिन्यू। 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको एक्सेलरेशन दे रखा है, बॉडी रेस्ट से शुरू हो रही है, टाइम दे रखा है 6 सेकेंड और आपसे पूछा क्या है, डिस्टेंस पूछा है। ठीक है, तो हम करते हैं इसको। तो देखो यहाँ से हम इसको जब करेंगे कवर, तो हम ये बोलेंगे कि जो हमारी गाड़ी है वो रेस्ट से अगर शुरू हो रही है तो इनिशियल स्पीड हम रख लेंगे कितनी, 0 मीटर पर सेकेंड। फिर इसने बोला एक्सेलरेशन आपको इस पूरे मोशन में कितना दे रखा है, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक आपको 20 दे रखा है और टाइम आपको दे रखा है 6 सेकेंड। 6 सेकेंड में आप क्या टॉपिक लगाओगे आपको पता है, आपसे पूछा है एस, डिस्टेंस पूछा है। तो डिस्टेंस हमारा 6 सेकेंड के लिए पूछा है, सॉरी इसमें ना चलती तो ये 6 घंटे है, देखो टाइम 6 घंटे है, लेकिन ये 6 सेकेंड में कितना कवर करती है। 6 टाइम आपको कितने सेकेंड का बोला है इसने, 6 सेकेंड। तो 6 सेकेंड में कहीं यहाँ से यहाँ चलेगी ना। तो हम इसको क्या करेंगे, हम लगाएंगे कौन सा फॉर्मूला, एस एन एथ वाला फॉर्मूला। क्या था, u + a/2 ब्रैकेट 2n - 1। n जो था वो आपका टाइम पीरियड था, तो s 6, n की जगह मैंने 6 रख दिया। अब u आपको कितना दे रखा है, 0, a कितना है 20/2, n कितना है, n आपका 6 ही है, टाइम पीरियड के लिए n लगा रखा है, -1। तो ये आ जाएगा आपका कितना, ये तो 10 हो गया, तो 10 और ये हो गया 12 - 1, तो कितना हुआ 11 × 10। तो कितनी दूर चलेगी गाड़ी चलेगी हमारी 110 मीटर दूर। एस 6 में सिर्फ 6 सेकेंड, मतलब पीछे की 5 सेकेंड अलग है और अगली 6 सेकेंड अलग है, मतलब ये पूरा ही समझ लो 6 सेकेंड का मोशन था। और आपकी जो गाड़ी है वो 6 सेकेंड में कहाँ तक चलेगी, सिर्फ एस 6 लास्ट का टाइम है। तो ये है आपका 110 मीटर आंसर। आ गया समझ, मैं थोड़ा फास्ट करवा रही हूँ ताकि ज़्यादा क्वेश्चन हो सके कम टाइम में। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है इसमें, क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, यही पेज है। इस क्वेश्चन को आपको क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, डीएनएफ वाला ही है सेम। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। तो यहाँ पे देखिए 4th क्वेश्चन में आपको दे रखा है बॉडी कवर करती है 12 मीटर कितनी सेकंड में, सेकंड में, मतलब टाइम हमारा कंप्लीट नहीं है। सेकंड हो गया, फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया, ये कंप्लीट नहीं होता टाइम। और फिर 20 मीटर चलती है कितने टाइम में, इन 4th सेकंड में। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, फाइंड व्हाट डिस्टेंस बॉडी विल कवर इन 4 सेकंड आफ्टर द 5th सेकंड, मतलब बॉडी हमारी कितना डिस्टेंस कवर करेगी आफ्टर 4 सेकेंड आफ्टर द 5th सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको दे रखा है, इसमें आपको ये दे रखा है कि बॉडी कवर करती है 12 मीटर कितने सेकेंड में, इन सेकेंड। एक सेकेंड रुकना, बॉडी जो है वो कवर कर रही है कितना टाइम, 12 मीटर कवर कर रही है, कितने टाइम में कवर कर रही है, सेकेंड में कवर कर रही है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक सेकेंड रुकना बेटे, पेन टैप काम नहीं करना। रुकना एक, हाँ ये देखिए मैंने दूसरा पेन ले लिया था। तो यहाँ पे आपको दे रखा है बॉडी कवर करती है कितना मीटर कवर करती है, बॉडी कवर करती है 12 मीटर कितने सेकंड में, सेकंड में कवर करती है। तो हम कर देते हैं यहाँ पे कि बॉडी हमारी जो कवर कर रही है वो सेकंड में 12 सेकंड, सिर्फ सेकंड की बात चल रही है, मतलब टाइम आप यहाँ से 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, ये डिस्टेंस कवर रही है 12 मीटर, मतलब आपका टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है। और 20 मीटर कवर करती है कितने में, 4 सेकंड में। तो ये जो 20 मीटर कवर कर रही है आगे 4 सेकंड में, चलो हमने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक तो आपका 3rd सेकंड होगा और ये आप 4th सेकंड मान लो, 4th
सेकेंड। फोर्थ सेकेंड में आपको कितना डिस्टेंस कवर करके बोला इसने बोला 20 मीटर। अब आपसे क्वेश्चन की कंडीशन क्या दे रखी है, आप क्वेश्चन की कंडीशन देखिए। क्वेश्चन की कंडीशन आपको ये दे रखी है कि फाइंड व्हाट डिस्टेंस बॉडी विल कवर 4 सेकेंड आफ्टर 5th सेकेंड। मतलब आप एक बात बताइए कि आप गाड़ी को मूव करवा रहे हैं और आप ये सोचिए कि गाड़ी यहाँ से यहाँ तक 5th सेकेंड मोशन में, एक बार मान लेते हैं, तो 5th सेकेंड के बाद अगर 4 सेकेंड की पूछी है कि 5th सेकेंड के बाद आपको 4 सेकेंड के टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करना है, तो आप एक बात बताओ, ये तो 5th सेकेंड वाला जो टाइम है ये तो पूरा हो चुका, ये चल थोड़ी ना रहा है, चल तो आगे रहा है आपका टाइम। टोटल टाइम कितना हो गया आपका? 9 सेकेंड हो गया यहाँ से यहाँ तक। अब जब जाओगे तो आपका टोटल टाइम हो गया 4 सेकेंड, तो ये यहाँ से यहाँ तक 4 सेकेंड और प्लस में 5 सेकेंड आपकी यहाँ तक होगी, यहाँ तक। तो आप टोटल टाइम कितना लोगे आप पूरे मोशन के लिए? पूरे मोशन में आप टाइम लोगे कितना? 9 सेकेंड का मोशन हो जाएगा आपका टोटल। तो हम ये कहेंगे कि आपका टोटल टाइम, अब ये टाइम भी आपका कंप्लीट है 9 सेकेंड वाला, आप टोटल 9 सेकेंड वाले टाइम में से और कितना सेकेंड का डिस्टेंस घटाएंगे? 5 सेकेंड का। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा कि आप 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। देखिए मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। इस पर हम करते हैं क्वेश्चन में, इसको दोबारा से लिखते हैं। देखिए पहले तो हमें ये जो इक्वेशन दे रखी है, पहले तो हम गिवन जो चीज़ है उसकी इक्वेशन बनाएंगे। दोनों इक्वेशंस आपको दे रखी है, तो इसके हिसाब से तो आप ऐसा nth वाली इक्वेशन लगाओ, क्योंकि इसमें सेकेंड वाला टाइम दे रखा है और ये 4th सेकेंड का है। 2 कंडीशन है इसकी। तो यहाँ से देखिए पहले से क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि बॉडी जो है वो हमारी मूव करती है। आप सीधा ऐसे मान लो कि बॉडी मूव कर रही है। अब इसकी कंडीशन दे रखी है कि सेकेंड सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस कवर करती है? हमारी कितने मीटर चलती है? ये चलती है आपकी 12 मीटर सेकेंड में। तो हम सेकेंड के हिसाब से इसका डिस्टेंस मान लेते हैं 12 मीटर। ठीक है, उसके बाद इसने बोला है कि S 4th सेकेंड में, ये तो गिवन है, S 4th सेकेंड में आपका कवर कर रही है कितना? 20 मीटर। तो ये आपका जो टाइम है ये कंप्लीट नहीं हुआ, मैं मिक्स नहीं करूँगी क्वेश्चन को। तो सेकेंड वाली इक्वेशन लगा दो, u + a/2 ब्रैकेट 2n - 1 = 12। तो यहाँ से u भी नहीं दे रखा, a भी नहीं दे रखा, हम इक्वेशन लगा देंगे 2 इंटू टाइम कितना है 2 - 1 = 12। n आपके पास कितना है? 2 है n। तो हम क्या करेंगे यहाँ से u + a/2 और ये हो जाएगा 3 = 12। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी, आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2u + 3a और /2 = 12, यानी कि 2u + 3a बन गया आपका 24। यहाँ तक हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 1। अभी आप इक्वेशन नंबर 2 को सोल्व करेंगे, जो भी आपको गिवन है कि 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करते हैं। तो लिखेंगे u + a/2 2 इंटू n कितना आपके बार 4 - 1 = 20। n की वैल्यू आपको 4 दे रखी है इसमें, और उसमें n की वैल्यू कितनी है? n है आपका 3, क्योंकि सेकेंड बोला है। यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे u + a/2 और ये हो जाएगा 7 × 7 = 20। इसका एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 2u + 7a = 40 हो जाएगा। एलसीएम देख के आप कर लेना। तो 2 इक्वेशन बन गई। तो हम यहाँ पे कह देंगे सोल्व करेंगे हम किस इक्वेशन को 1 और 2, क्योंकि हमें किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले हमारे पास एक तो u होना चाहिए और एक a होना चाहिए। हम ये निकालेंगे। तो देखिए 2u + 7a आपका था 40 और फर्स्ट इक्वेशन है 2u + 3a आपका कितना है 24। इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे। ये प्लस वाला माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है, फिर इसका भी प्लस माना जाएगा, ये माइनस का हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो ये 2u से 2u कैंसिल हो गया, 7a में से 3a गया, 3a = हो गया आपका 16। तो ये कितना आया आपका? ये आ गया आपका 7 में से 3 गया तो 4 बचा।
तो ए आ गया आपका 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन आपका 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब हमने यहाँ तक का पार्ट सोल्व कर दिया। अब आता है आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आप कि जो ये गाड़ी जो है ये 5th सेकंड में 5th सेकंड के बाद अगली 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। अगली 4 सेकंड में मतलब आपको एक्चुअल तो डिस्टेंस तो आपको यही फाइंड करना है एस। आपको डिस्टेंस तो 4 सेकंड का ही फाइंड करना है, लेकिन आप अगर देखें तो आपका जो आपका टोटल डिस्टेंस टाइम है वो कितना हो गया। 5th सेकंड भी कंप्लीट होगी और आगे 4 सेकंड भी कंप्लीट होगी, तो टोटल टाइम हो गया आपका टोटल टाइम आ गया आपका टोटल कितना 9 सेकंड का। और 9 सेकंड में भी मोशन पूरा हो रहा है, यहाँ तक मोशन कंप्लीट हो रहा है। ये नहीं कि सेकंड या 4th सेकंड है, आपकी 9 सेकंड भी पूरी और मोशन आपका 5th सेकंड पे भी कंप्लीट है। तो अब आप यू एस एन एथ वाली इक्वेशन नहीं लगाएंगे। 5th में भी 5 सेकंड का मोशन ए से बी बी से सी, तो ए से बी आपकी 5 सेकंड कंप्लीट होगी और ए से सी आपकी 9 सेकंड कंप्लीट होगी। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि 9 सेकंड में मान लो आपने 100 मीटर डिस्टेंस कवर किया और 5 सेकंड में आपने किया 20 मीटर, तो आप यहाँ से यहाँ तक का कितना लोगे 80 मीटर। आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे बी से सी के लिए। हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि एस डिस्टेंस हमारा 4 सेकंड में, अब ये पूरा टोटल टाइम है 4 सेकंड नहीं है कंप्लीट है, तो एस 9 सेकंड का और इसमें से किसको घटा देंगे एस 5 सेकंड। ये 5th नहीं है, ये कंप्लीट टाइम है। कंप्लीट टाइम के लिए आप इक्वेशन लगाते हो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो पहले तो आप S9 निकाल लो। तो S9 निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर मैं 9th लिखती तो ये इक्वेशन लगाती यू प्लस ए बाई टू, लेकिन ये कंप्लीट टाइम है तो लगाएंगे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो S9 आपका आ जाएगा कितना, यू तो आपका कितना है, यू आपने फाइंड नहीं किया क्या। आप इस इक्वेशन को लगा के फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड को लगा के जब आप सोल्व करोगे तो यहाँ पे निकाल लेते हो तो यू आ जाएगा। देखो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो आप ए की वैल्यू, तो ये है 2u प्लस में 3a इक्वल्स टू 24, तो 2u प्लस 3 इंटू ए कितना आपका 4 इक्वल्स टू 24, तो 3 4 जो 12 इक्वल्स टू 24। तो आपको हो जाएगा यहाँ पे इसको नीचे कर देते 2u इक्वल्स टू 24 में 12 की सब्ट्रैक्ट होगी 12 बचा, तो u आ गया आपका 6 मीटर पर सेकेंड। मतलब हमारे पास इनिशियल स्पीड आ गई 6 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें पुट कर देंगे 6 इंटू टाइम कितना आपका 9 हाफ, ए कितना है हमारा, ए है हमारा 4 और टाइम आपका कितना 9 का स्क्वायर मतलब 9 2 टाइम्स है, ये हो गया 54 और इसको इससे कैंसिल करेंगे तो ये हो गया 2 पे चला गया, ये हो गया हमारा 162 मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 216 मीटर। मतलब अगर बॉडी हमारी चल रही है 9 सेकंड में तो वो 216 मीटर चल रही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे S5 निकालेंगे कंप्लीट टाइम S5 सेकंड के लिए, तो कंप्लीट टाइम 5 हो गया, चल नहीं रहा ये ऑलरेडी हो चुका है। तो फिर से वही इक्वेशन यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, तो यू कितना हमारा, यू है हमारा 6 कितना टाइम के लिए कर रहे हैं 5 के लिए प्लस हाफ, ए कितना आपका एक्सीलरेशन है हमारा 4 और टाइम है आपका 5 सेकंड। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 30 और ये हो जाएगा 50। तो आपका 5 सेकंड में बॉडी जो है वो कितनी दूर चल रही है 80 मीटर। पूछा तो 4 सेकंड में, आगे वाले 4 सेकंड में। हम ये कहेंगे कि हमारी जो गाड़ी है वो पहली 5 सेकंड में हमने पूरी 5 सेकंड की निकाल ली, कितना डिस्टेंस कवर करती है, ये चलती है 80 मीटर 80 और फिर आगे ये जाती है कितना, पूरा जो डिस्टेंस है ये कवर करती है पूरा कितना, ये दे रखा हमारा कितना था डिस्टेंस 216 मीटर। तो हम पूरा जो डिस्टेंस कवर कर रही है ले रही 216 मीटर एस टोटल 216 कितने टाइम में
9 सेकंड में तो आपके लिए 4 सेकंड वाला डिस्टेंस निकालना, तो 4 सेकंड में कितना आएगा, S4 आ जाएगा आपका S9 माइनस S5। तो S9 कितना है 216 और S5 कितना है 80, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा आपका 136 मीटर 5। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया। ठीक है, आपको समझ आ जाएगा अच्छे से, इसको कर लेना कवर। ओके, अभी हम क्लास एंड करते हैं। ठीक है।